Hello everyone, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So after CLAT 26 and ALA 26, all of us got very disillusioned with the paper क्योंकि इतना अनसर्टेन सा पेपर आया. हमने ऑलरेडी एक ड्रॉप ईयर ले रखा था एंड वी डोंट अंडरस्टैंड वेदर वी शुड टेक अ सेकंड ड्रॉप ईयर ऑल्सो. आज के सेशन में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. दैट इज अ डिसीजन दैट यू विल टेक विद योर पेरेंट्स. मैं सिर्फ आपको कुछ पर्सपेक्टिव्स दूंगा, कुछ ऐसे कॉमन कंफ्यूजन्स जो होते हैं उनको डेफिनेटली क्लियर करूंगा ताकि आप लोग जब इस डिसीजन को ले पाओ यस और नो तो वो किस बेसिस पर लो, है ना. हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं. मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले एक पर्टिकुलर बात बोलना चाहता हूँ. जनरली अगर आप किसी सोशल मीडिया ग्रुप पर या अलग अलग जो हमारी कम्युनिटीज बनी हुई है क्लैट की, वहां पर बात करोगे ना तो ज्यादातर स्टूडेंट्स आपको बोलेंगे कि इट्स अ वेरी बैड ऑप्शन, इवन वन ड्रॉप इज अ बैड ऑप्शन. क्यों वो ऐसा बोलेंगे? क्योंकि आप खुद सोच के देखो, किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो गया या फिर कोई भी जनरल इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, आपको ये पता है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रहे हैं उसमें लार्ज चंक ऑफ द स्टूडेंट्स वुड फेल इन द एग्जाम. फेल तो मैं जनरली बोलता बट वुड नॉट डू सो वेल इन द एग्जाम कि उनको अच्छा कॉलेज मिल जाए. जैसे इस साल क्लैट 2026 में 75,000 बच्चों ने यूजी वाला एग्जाम दिया था. सीटें तो 2,500 ही है, तो इसका मतलब 72,500 स्टूडेंट्स विल नॉट गेट एनी एनएलयू. तो अब वो 72,500 वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डिसइल्यूजन हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो नेगेटिव हो जाते हैं. इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी ह्यूमन, है ना. हो सकता है आप भी उसी लाइन में हो जहां पर आप बहुत नेगेटिव हो गए एग्जाम को लेके कि यार बेकार एग्जाम है, कुछ भी दे देते हैं, कैसे एग्जाम क्लियर होगा, अगले साल कुछ और दे देंगे. राइट, फेयर पॉइंट. मैं आपको कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया बताता हूँ, कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट बताता हूँ जो आपको जेन्युइनली कंसिडर करनी चाहिए अगर आप एक ड्रॉप ईयर प्लान कर रहे हो तो. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो आई थिंक सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा, इज सेकंड ड्रॉप वायबल एट ऑल? बट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वायबल है या नहीं है? पहला क्वेश्चन, आगे जाकर अगर लेट्स से मेरा सेकंड ड्रॉप के बाद में मेरे को कोई अच्छा एनएलयू मिल गया, विल देयर बी एन इशू विद प्लेसमेंट्स? नाउ फेयर क्वेश्चन टू आस्क कि मेरा 2 साल का गैप मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा कि व्हाट वाज आई डूइंग फॉर 2 इयर्स. राइट, वो पूछ सकते हैं मेरे से जो मेरा ये कुछ से रिक्रूट करने मुझे आए हैं, या फिर मुझे इंटर्नशिप्स में प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा. मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो देता हूं. ठीक है, आई वेंट टू एनएलयू जोधपुर, ऑल ऑफ यू नो दिस. एनएलयू जोधपुर में जब मैं एनएलयू जोधपुर में था, द बैच साइज वाज 120 के बैच साइज में देयर वर 20 पीपल इन माय बैच हु वर डबल ड्रॉपर्स. इसका मतलब 20 डबल ड्रॉपर्स ने वो क्लैट क्रैक किया एंड दे गॉट टू एनएलयू जोधपुर. आउट ऑफ दोस 20 किड्स 14 to 15 पीपल वांटेड द जॉब. जो कॉर्पोरेट जॉब्स होती है, कुछ लोगों को तो लिटिगेशन करना होता है, जुडिशरी करना होता है, यूपीएससी करना होता है, तो वो जॉब के लिए बिल्कुल से बैठते नहीं है. 14-15 बच्चों को क्लियरली था कि भाई हमको जॉब चाहिए ही चाहिए. आउट ऑफ दोस 15 किड्स 12 किड्स गॉट प्लेस्ड एक्चुअली इन टॉप लॉ फर्म्स. 3 बच्चों का नहीं हुआ. 3 बच्चों का क्यों नहीं हुआ? बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपने कॉलेज तो ले लिया, 2 साल की आपने मेहनत कर ली और वहां पर आकर आप फैल गए. आपको लगा कि भाई हमने तो जन्नत ले ली और उसके बाद में अब कुछ करना ही नहीं है. वी फेल टू अंडरस्टैंड कि कॉलेज में आकर भी एकेडमिक्स आर इंपॉर्टेंट, वहां पर पढ़ाई करनी पड़ती है. तो उन्होंने 5 साल इतनी मेहनत करी कि उनकी जॉब ना लगे कि अल्टीमेटली द रिक्रूटर हैड नो ऑप्शन बट टू से कि भाई 120 बच्चों में तुम्हारी 100 रैंक है, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट अस टू टेक यू इन आवर लॉ फर्म? तुमने 5 साल कुछ भी नहीं किया, तुम्हें बेसिक लॉ की थ्योरी भी नहीं आती है, तो वी आर नॉट गोना टेक यू. फेयर पॉइंट. बट आप खुद सोचो ना, 15 में से अगर 12 बच्चों की जॉब लग रही है तो इसका ये मतलब है कि रिक्रूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 2 साल खराब हुए हैं पहले या क्या हुआ है. ऑल दे केयर इज लॉ स्कूल में आने के बाद आपका क्या स्कोर है, आपने किस तरह की इंटर्नशिप्स की है. क्योंकि अगर आपका अच्छा एकेडमिक स्कोर होता है, आपकी अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है कि मोटिंग करते हो आप, अगर अच्छे से रिसर्च पेपर अच्छे लिखते हो, है ना, अच्छे अच्छे जर्नल्स में पब्लिश होते हो, जिसकी पूरी ट्रेनिंग ऑब्वियसली आपको लॉ स्कूल में दी जाती है ना, तो आपने वो किया है या नहीं किया. अगर आपने वो किया है, लॉ फर्म का एक ही काम है कि आपको ले, क्योंकि लॉ फर्म को अपना काम करवाना है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 23 साल के बच्चे को रिक्रूट करे या 25 साल के बच्चे को रिक्रूट करे, वो अल्टीमेटली अपना काम कराना चाहते हैं. आप लॉ फर्म में अगर पार्टनर बनना चाहते हो एंड यू वांट दैट सैलरी ऑफ 1 करोड़ और मोर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 33 इयर्स में बनो या 35 इयर्स में बनो, है ना. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत फर्क पड़ता है कि यार कोई 17 साल का बच्चा क्लैट दे रहा है और मैं तो 20 साल का हो गया, मैं 20 साल का क्लैट दूंगा. यहां पर फर्क पड़ता है क्योंकि 3 साल का डिफरेंस बहुत बड़ा लगता है. मेरी 12th कब हुई थी मुझे अब याद ही नहीं है ना. तो दैट इज समथिंग दैट प्लेज विद आवर माइंड एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू टेक दिस प्रॉपर डिसीजन. अब सवाल ये है कि शुड आई टेक अ बैकअप ऑप्शन? माय आंसर इज अ बिग यस. आई विल टेल यू व्हाई. देखो, अगर आप सेकंड ड्रॉप ले रहे हो, इसका मतलब आपने एटलीस्ट एक बार और कुछ लोगों ने 2 बार क्लैट दे दिया है. 2 बार क्लैट अलग अलग तरह का आया है एंड फॉर सम रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू डू वेल इन क्लैट. सबसे पहले तो आप इसके रीजन आइडेंटिफाई करो कि आपने अच्छा क्यों नहीं किया.
जैसे कई बार क्या होता है कि मैंने जब फर्स्ट ड्रॉप लिया था, फर्स्ट ड्रॉप में मेरा फर्स्ट एग्जाम था मान लो, या फिर मेरा सेकंड एग्जाम था, मैंने फर्स्ट टाइम में मैथ्स नहीं करी, मैंने सेकंड टाइम में मैथ्स नहीं करी। अगर आप करोगे ही नहीं एक बार भी, है ना, तो फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपका अच्छा स्कोर आएगा, है ना। एनालिटिकल रीजनिंग का मेरे को लगा एक ही क्वेश्चन आएगा, तो मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, बाद में छोड़ देंगे, मैं कैजुअल हो गया, सारे क्वेश्चन आ गए, मैं अटक गया। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम दैट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई, है ना, ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अगर आप वो सॉल्व करने के लिए इस साल तैयार हो कि हाँ यार इस बार मेरी जो गलती थी, और माननी पड़ेगी वो गलती आपको, है ना, यू विल हैव टू राइट इट डाउन, यू विल हैव टू बी लिटिल हार्श ऑन योरसेल्फ कि, और इस बात को मानो कि मेरे से ये गलतियां हुई है और मैं इसको इस बार 100% सॉल्व करूंगा या करूंगी, राइट। तो अगर आप बैकअप ऑप्शन की बात करते हो, मेरा आंसर रहता है यस, वॉट एवर बेस्ट लॉ स्कूल यू गेट, कोई भी बेस्ट लॉ स्कूल। बहुत सारे बच्चे क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि वो लोग क्लैट के बाद में एमएचसीईटी की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं या सीयूईटी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसमें जो उनको बेस्ट लॉ स्कूल मिलता है अच्छी प्रिपरेशन करके, वो अच्छा लॉ स्कूल ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आपने ये देखा होगा फर्स्ट ड्रॉप में भी जब एग्जाम के क्लोजर आ गए थे, आपका स्ट्रेस बढ़ गया था बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था यार एग्जाम नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा लाइफ में, मेरा सब खत्म हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी एक साल वेस्ट कर दिया है, ये सब चीजें दिमाग में आ रही थी ना बार बार। ये सेकंड ड्रॉप ईयर में और ज्यादा आती है। तो इसीलिए अगर आप एक बैकअप के साथ चलोगे, इट्स ऑलवेज बेटर। क्लैट की तैयारी चालू रखो, साथ साथ में एमएचसीटी की भी तैयारी करो, बिकॉज एमएचसीटी की तैयारी इज नॉट मोर देन 2-3 आवर्स अ डे। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं क्लैट की भी 2-3 घंटे 2 दिन में, ताकि अगर मेरी रीडिंग अच्छी नहीं है, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, मेरा जीके वाज माय प्रॉब्लम, हर चीज को सॉल्व करके चलो। मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े थे, है ना, नाउ यू कैन सॉल्व दैट आउट। तो आपको अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमेशा पेपर को नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि पेपर तो हर साल एक तरह से पर्टिकुलर तरह से आएगा, है ना। तो अगर आप पेपर को ब्लेम करते रहोगे तो अल्टीमेटली यू विल बी एट लॉस, राइट। उसके अलावा क्लैट इज अनसर्टेन, ऑल ऑफ अस से कि यार कुछ भी पेपर देंगे और मैं फंस जाऊंगा वहां पे, है ना। सब लोग अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिसिंग एनीवन और द क्लैट कंसोर्टियम। आप ये बताओ कि अगर एनालिटिकल रीजनिंग का आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना आता, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेजेस आएंगे और एक एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, या फिर 3 क्रिटिकल रीजनिंग के आएंगे, 2 एनालिटिकल रीजनिंग के आ जाएंगे। यहां पर सारे एनालिटिकल रीजनिंग के आ गए। अगर आपको 2 एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने आते थे तो आपको 5 क्यों नहीं आते थे, है ना। सोचने वाली बात है। इट्स जस्ट दैट कि उस एग्जाम को देखकर एकदम से हक्का बक्का रह गए, क्योंकि एग्जाम का जो नेचर होता है ना, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम का, आप कोई भी एग्जाम लो, आईआईटी ले लो, नीट ले लो, यूपीएससी ले लो, क्लैट ले लो, ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स आर अनसर्टेन। तो ऐसा नहीं होता, पता है कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है, उसकी रैंक आई इस साल 1500, अब उसको लग रहा है कि मेरे यार 1500 में तो यार मेरे को लग रहा नहीं है कि मेरा कुछ होने वाला है अच्छे लॉ स्कूल में, मेरे को टीयर 2 में जाना नहीं है, मेरे को तो टॉप चाहिए, तो मैं वापस से तैयारी करता हूँ। तो उसने वो ड्रॉप किया और उसने वापस लिया। हो सकता है कि अगले साल और भी खराब रैंक आ जाए, पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है ना यार। आप खुद सोचो ना, मान लो आपने 12th का एग्जाम दिया, ठीक है, 12th में आप फेल हो गए, राइट। अब आपने पढ़ाई नहीं करी थी इसलिए फेल हुए 12th में, उसके बाद में आप अगले साल वापस एग्जाम देते हो, तो इनका 100% चांस है कि आप वापस फेल नहीं होगे। डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम, डिपेंड्स ऑन हाउ यू एक्चुअली डू दैट एग्जाम, राइट। तो मैं आपको बहुत क्लियर बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ लाग लपेट करके नहीं बोल रहा कि नहीं सेकंड ड्रॉप लेना ही चाहिए, लेना चाहिए। क्लैट विल बी अनसर्टेन। तो अगर आप उस अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए तैयार हो, आप हर तरह से पेपर को करोगे, आप हर तरह के मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, आप हर तरह की अनसर्टेनिटी को पहले ही काउंट इन करोगे, यू विल सर्टेनली डू गुड। ऐसा तो नहीं है कि क्लैट 2026 में कोई अच्छा नहीं कर रहा, nobody is going to score closer to 100 or even more than 100. People are going to score more than 100, people will score more than 100. So you have to understand these things कि people are genuinely going to do it, you just have to understand कि भाई आपको किस पर्टिकुलर तरह से खुद को अलाइन करना है उसके लिए, राइट। गोइंग फॉरवर्ड, 2 years will not impact your long term prospects, है ना। हमारी लॉ प्रोफेशन अगर आप इसमें एंटर होते हो, आप एटलीस्ट 30-35 साल तक इस प्रोफेशन में रहोगे बिफोर यू रिटायर। 30-35 साल में 2 साल की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इट एब्सोल्युटली मींस नथिंग। 2-2 साल लोग यार, आप मान के चलो, पीपल हु प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जुडिशरी के प्रिपेयर करते हैं, 5-5, 6-6 साल प्रिपेयर करते हैं, फिर एग्जाम नहीं क्लियर होता, फिर वो स्टार्ट करते हैं अपना करियर, है ना। मतलब आप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेस्टिंग 5 years, कितना मोरल डाउन हो जाता है आपका, 5 साल एक ही चीज कर रहे हो, है ना, घर पे बैठ के कर रहे हो, उसके बाद में वो भी क्लियर नहीं हो रहा, है ना। आपने कितने सपने देख लिए थे कि आप जज बन जाओगे, होता है ये। तो 2 साल clearly will not make a difference. It is absolutely fine. Believe me, I have seen people doing outstandingly well in their life. ठीक है, आपके कुछ सर पे नहीं लिखा रहता कि आप डबल ड्रॉपर हो लाइफ टाइम, ओके। प्रिपरेशन इश्यूज को शॉर्ट करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। आपकी जो भी गलतियां रही है, अगर आप उनको मानकर नहीं चलोगे, अपने एटीट्यूड को प्रिपरेशन के यू कुड से जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको चेंज नहीं करोगे,
इट विल नॉट वर्क आउट. यू कांट कम टू मी इन अक्टूबर एग्जाम्स 2 महीने पहले एंड से कि सर मेरे अभी भी 60 मार्क्स आ रहे हैं, बस मेरा मैथ्स बचा है, मेरा करंट अफेयर के 5 मंथ के बैकलॉग बचे हैं. I can't help you in that case. You have to become serious. You have to become sincere. अगर आप खुद वो करने के लिए तैयार हो, then only take the second drop. Otherwise, it's a big responsibility. ठीक है. मंथ वाइज प्लानिंग इज क्लियरली नीडेड. हर मंथ टू मंथ के टारगेट बनेंगे. अब आपको पता है क्लैट क्या है, क्लैट में क्या आ सकता है, क्लैट का क्या सिलेबस है. मंथ टू मंथ टारगेट बनाओ प्रॉपरली. डिफिकल्ट और इजी पेपर नीड्स टू बी स्टडीड. कभी डिफिकल्ट भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है. हर तरीके का आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करके देखना है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो. लास्ट तक इंप्रूवमेंट का स्कोप रहता है. ठीक है. एंड कैन नॉट गेट बोर्ड विद द प्रिपरेशन. सेकंड ड्रॉप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इतने समय से क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब वापस से करनी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड अगेन, लाइक इज इट फॉर रियल, है ना. हमें बहुत सारे ऐसे सेल्फ डाउटर क्वेश्चंस आते हैं. इट इज कंप्लीटली फाइन. तो अगर आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन से बोर नहीं होगे और आप उस जील के साथ कर पाओगे, only then take the decision of the second drop because it is a big responsibility. It is not something. आपको लो मोराल में नहीं रहना है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है and you have to move ahead. देखो यार, एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं आपको, है ना. this is heart to heart. 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस पर्टिकुलर एज में ना कुछ भी फेलियर नहीं होता है. नथिंग इज अ फेलियर. ठीक है. देयर आर पीपल, आई हैव सीन पीपल who did not get placed in their law school and they created they could say random इतने बड़े-बड़े establishment, their own law firms and what not. उनको उस टाइम लग रहा था प्लेसमेंट नहीं हुआ कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ, पूरी जिंदगी खराब हो गई, सारे दोस्तों का प्लेसमेंट हो गया. ऐसे ही होता है. दिस इज लाइफ. यू कैन प्लान एवरीथिंग इन लाइफ, राइट. अगर आप ये अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हो ना ये पर्टिकुलर वीडियो, तो आपके पेरेंट्स वुड जेन्युइनली एग्री कि अगर आपने भी कुछ लाइफ में प्लान किया था. हर चीज प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती, बहुत ऊपर नीचे चीजें होती है. हम छोटी चीजें प्लान कर सकते हैं और अपने फ्लो के साथ आगे बढ़ सकते हैं. मेहनत करना हमारा काम है. ठीक है. If you are looking to prepare, we are certainly going to guide you. आपको 12 minutes to CLAT का भी इतना समझ में, इतना एक्सपोजर हो गया है कि हम क्या करते हैं, है ना. So we have started a batch called आगाज. इस बैच को हमने 3 अलग अलग वेरिएंट्स में डिवाइड किया है क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ क्लासेस और मॉक्स चाहिए. So this is the batch for you, which is आगाज. If you want our offline offerings which include books, offline mocks and you could say mentorship, जो हमारी ग्रुप मेंटोरशिप होगी, I will be taking that. ठीक है. जहां पर हम लोग बहुत क्रिटिकली जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं ना, वो ऑन अ 15-day बेसिस डिस्कस करेंगे ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व हो पाए. तो दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आगाज प्लस. अगर आप एलीट बैच लेना चाहते हो जहां पर आपको सिर्फ क्लैट और एलिट नहीं, आपको साथ साथ फ्री एक्सटेंशन चाहिए MHCET के लिए, स्लैट के लिए, CUET लॉ के लिए, वी आर गोइंग टू गिव यू दिस पर्टिकुलर बैच. एंड नॉट जस्ट दिस, we are also going to give you 1-to-1 mentorship. ठीक है. 1-to-1 मतलब आप कनेक्ट करोगे whenever you want and you will always have that person's number handy कि भाई आप कुछ भी टेक्स्ट करके पूछो कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, how do I resolve it. That's how it works. That's how it becomes very easy to work as well, right? Not just this. This batch is a huge batch जहां पर we are also going to give you India's first law school readiness program. एवरीबडी विल गिव यू बहुत सारे सपने की, तो जब एलएलएस जाओगे, जब नालसार जाओगे तो ये होगा वो होगा. वहां पर जाकर पता चलता है कि भाई कंपटीशन से कोप ही नहीं कर पा रहे. अभी जब जिस स्कूल की क्लास में पढ़ते थे वहां तो 50 में से 20 बच्चे अच्छे थे जिनसे हम कम्पीट करते थे. वहां पर तो 50 में से 50 हमसे अच्छे हैं. तो क्या करना है, हाउ डू आई डील विद दैट. तो प्लीज डोंट गो टू योर लॉ स्कूल ऑन अ जीरो स्केल. गो टू योर लॉ स्कूल विद समथिंग जो आपको आता है कि रिसर्च कैसे होती है, बूटिंग का क्या सिस्टम है, इंटर्नशिप्स कहां लगती है, इंटर्नशिप्स कैसे लगती है, फर्स्ट ईयर में क्या करनी है, सेकंड ईयर में क्या करनी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में क्या करनी है ना. उसके अलावा जो कंप्लीट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, लॉ स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करें, क्या चीजें ना करें, क्या चीजें जरूर ट्राई करें. ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है while I was in NLU Jodhpur, and this particular program is going to be taught by students and graduates of top 5 NLUs जो आपको ultimately guide करेंगे as to what your career path should look like. इतना confidence देगा ना आपको लॉ स्कूल जाने से पहले, फिर आप कोई भी लॉ स्कूल जाओ, you will be 100% aligned कि मेरे को ये पर्टिकुलर चीजें करनी है लॉ स्कूल में. ठीक है. So this is the chart, you can have a look कि इसमें हम क्या क्या पर्टिकुलर चीजें आपको देंगे, and you can surely try and you could say choose your offering. सबके links description में है. You can visit 12minutes2clat.com, which is our website, or you can download our app also, and we'll be very happy to guide you. इस नंबर पर contact कर सकते हो for anything that you want to discuss about any of our batches. And please take a well-informed decision. इसलिए ये सेशन को बनाया गया है. अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनको भी दिखाओ ये सेशन, and then take your decision whether you want to go for it or not. Right? All the best, guys. I'll see you in my classes.